गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने मोशन चैप्टर में स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन? जो ग्राफ है वो एक कॉमनली सिंपल सा टूल है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को शो कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन ड्रॉ ग्राफ्स विच डिस्क्राइब वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विद टाइम। जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसमें हम डिस्टेंस की वेरिएशन को शो कर सकते हैं, जितना भी डिस्टेंस कवर हुआ है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और टाइम के साथ। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। From a distance time graph, we can calculate the speed of an object, and from a velocity time graph, we can calculate the acceleration of the moving object. जो speed of the object है वो हम distance time ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक्सेलरेशन जो है मूविंग ऑब्जेक्ट का वो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कर सकते हैं. अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ may be employed to find the distance covered by the object in a given time. और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसको हम डिस्टेंस कवर्ड करती है ऑब्जेक्ट एक गिवन टाइम में, उसके लिए यूज कर सकते हैं. इस चैप्टर में हम ग्राफ की जो लाइनें प्लॉट करेंगे, लाइन ग्राफ जो हम प्लॉट करेंगे उसमें हम ये बताएंगे कि डिपेंडेंस ऑफ डिस्टेंस और स्पीड और वेलोसिटी ऑन टाइम, किस तरह से टाइम के साथ साथ डिस्टेंस घटता या बढ़ता है, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में. ठीक है, अकॉर्डिंगली सच ग्राफ्स आर नोन एज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ. जिस ग्राफ में हम डिस्टेंस और टाइम के बारे में पता चलेगा उसको हम डिस्टेंस टाइप ग्राफ कहेंगे. जिस ग्राफ से हम स्पीड और टाइम को मेजर करके उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे उसे हम स्पीड टाइम ग्राफ कहेंगे, और जिससे हमें वेलोसिटी और टाइम के बारे में पता चलेगा उसे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहेंगे. इस कंटेक्स्ट में one must note clearly that for motion along a straight line in a given direction, अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड. जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस कवर्ड के बराबर होगा. ऐसे केसेस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी उसको हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं. सिमिलरली फॉर लीनियर मोशन अलोंग ए गिवन डायरेक्शन, अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में है, जैसे कर्व के साथ कर रही है, कर्वी लीनियर मोशन है, तो इस तरह की डायरेक्शन में जो स्पीड टाइम ग्राफ है उसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं. ठीक है, अब हम सबसे पहले करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ठीक है, इसमें दो चीजें हम शो करेंगे, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होती है तो उसमें जो ग्राफ बनता है वो एक बिल्कुल पैरेलल होता है. ठीक है, टाइम के बिल्कुल पैरेलल होता है. जब रेस्ट में है तो वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है, तो उस टाइम जो ग्राफ बनता है वो बिल्कुल सीधी लाइन में होती है. जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होती है उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो उस टाइम में जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है. थर्ड सिचुएशन आती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इसमें थोड़ा सा ग्राफ की जो शेप है वो चेंज हो जाती है, जैसे कि मैं आपको इस ग्राफ के थ्रू बताऊंगी. इसमें दो स्टूडेंट हैं, दो बच्चे हैं, मोहन और सोहन, जो कि 5 टाइम के इंटरवल्स पे 5 सेकेंड्स के इंटरवल पे अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं. सबसे पहले आप देखेंगे मोहन के बारे में. इसने पहले 5 सेकेंड्स में 2 मीटर्स कवर किया है. अगले 5 मिनट्स में 5 सेकेंड्स में इसने 2 से ये 5 पे गया है, फिर 9 पे. इस तरह से 5 सेकेंड्स के डिफरेंसेस पे इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है. सेम इज विद सोहन. सोहन ने भी इसी तरह से किया है, लेकिन उसके में वेरिएशन हमें कम नजर आ रही है. जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो हमने इस तरह से इनके दोनों को ग्राफ को प्लॉट किया, तो हम देख रहे हैं कि दोनों के ग्राफ की जो शेप है वो है तो स्लोपिंग, लेकिन एक के में इंक्रीजिंग है और एक के में डिक्रीजिंग है. इसकी एक्सप्लेनेशन मैं अभी आपको बताऊं. ठीक है, फ्रॉम द जो हमने अभी अभी ग्राफ देखे उसमें आप देखोगे कि जो ग्राफ ए है वो मैंने मोहन के लिए प्लॉट किया है और ग्राफ बी जो है वो मैंने सोहन के लिए बनाया है. ठीक है, इन दोनों ग्राफ की शेप जो है स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि थोड़ी सी स्लोपिंग में है. ठीक है,
तो डिस्टेंस कवर्ड बाय मोहन इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। आप देखेंगे कि हमने डिस्टेंस वाई एक्सिस के अलोंग लिया है और जो टाइम है वो हमने एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो मोहन है उसका जो डिस्टेंस कवर्ड है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। इंटरवल्स के बाद उसका जो स्लोप है वो ऊपर की तरफ इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है। इसके कंपैरिजन में सोहन का आप ग्राफ देखेंगे, उसने भी उतने ही टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कम कवर किए हैं। मीन्स उसका ग्राफ जो है स्लोपिंग है लेकिन डिक्रीज कर रहा है। तो फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्लोप ऑफ डिस्टेंस ग्राफ वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। अब हम सेकंड जो ग्राफ बना रहे हैं वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसमें हम वेलोसिटी और टाइम के बारे में करेंगे। फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन के साथ जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में हम जब भी किसी चीज के लिए करेंगे, चाहे वो वेलोसिटी है, चाहे वो डिस्टेंस है, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट है, उसमें जो ग्राफ की पोजीशन आएगी, जो नेचर आएगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। इन केस ऑफ for a uniform motion of an object along a straight line, the velocity of the object remains unchanged and it does not change with time. Means velocity जो है object की वो unchanged रहती है और वो time के साथ change नहीं होती। तो velocity time graph जो है एक straight line parallel आता है। ये जैसे मैंने आपको draw करके बताया कि ये time है और object यहाँ पे है situated, तो ये एक parallel line है with the passage of time, एक straight line आ रही है, ठीक है। और जो ये एरिया मैंने आपको बना के दिखाया है कर्व लाइन में, ये एरिया कवर्ड है डिस्प्लेसमेंट के बराबर, ठीक है। इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन होगा, शोइंग दैट वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में चेंज हो रही है। इसके लिए आपको ये फिगर ड्रॉ करना है 8.6। और अब हम करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ आज। फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, we can easily correlate its velocity, acceleration and the distance covered by it in a given time interval by set of these three equations। जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होती है ऑब्जेक्ट की, जिसके साथ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कोरिलेट होती हैं, उनको हम जब हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो इनको हम इक्वेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इनको हम इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। दीज इक्वेशंस आर एज फॉलोज। ये इक्वेशंस नीचे मैं आपको आज सिर्फ इनके बारे में बता रही हूँ, इनका डेरिवेशन कल करेंगे। वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या है? सपोज एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूविंग करना स्टार्ट करती है तो उसको हम मूव करना स्टार्ट करते हैं तो उसको हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, जिसको हम u से डिनोट करते हैं। एंड ड्यूरिंग इट्स मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, जब इसका एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म है स्टार्टिंग में, तो इसको a से डिनोट कर रहे हैं। और फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स v आफ्टर ए टाइम t। और कुछ देर के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी कहलाती है, दैट इज v। एंड देन एज पर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, तो इसके अकॉर्डिंग जो हम इक्वेशन बनाते हैं वो है v इज इक्वल टू u प्लस at। v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a is the acceleration and t is the time, and that equation is known as velocity time relation। सेकेंड जो हमने स्टडी करनी है वो है पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन में suppose an object starts moving with an initial velocity u and has a uniform acceleration a, then the total distance को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? s के साथ, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीन्स उसने कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो वैल्यू covered by the object in time t is given by position time relation according to which, उसके अकॉर्डिंग जब हम पोजीशन और टाइम के बारे में बात करें तो उसमें हम जो इक्वेशन स्टडी करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, जिसमें s जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, t इज द टाइम एंड a इज द एक्सेलरेशन एंड t इज अगेन टाइम, ठीक है।
तो सेकंड ये है। और थर्ड जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी करेंगे वो है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, suppose an object starts moving along a straight line with a constant acceleration a such that its velocity changes from u to v while covering a distance x, then as per position velocity relation वही है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन के साथ और उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। पिछले में हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म, इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन है a सच दैट इस तरह से कि उसकी वेलोसिटी इनिशियल से फाइनल में u से v बन रही है एक डिस्टेंस कवर करने के बाद, s डिस्टेंस कवर करने के बाद। तो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन जो बनेगा वो होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। जो above mentioned equations of motion can be obtained analytically as well as graphical method, इनको हम graphical method से भी obtain कर सकते हैं। तो derivation of these equation of motion हम करेंगे, कल करेंगे वन बाय ग्राफिकल मेथड। इन तीनों मोशंस के लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना है जो कि कल के होमवर्क में आपको बता दूंगा।